हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेकबुक फैन फिक्शन पार्ट 11। और ये एक फैन फिक्शन स्टोरी है, तो इसको एक फैन फिक्शन स्टोरी की तरह ही लीजिए। डोंट टेक सीरियस, देन लेट्स गेट स्टार्टेड। युंगी के जाने के बाद जिमिन तायोंग को देखने लगता है और तायोंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, वी आर सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि जंगकुक ने तुम्हें यहाँ पर ज़बरदस्ती रखा हुआ है। अगर रखा हुआ होता तो हम तुम्हें कब का जाने देते, हमें माफ़ कर देना। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग जिमिन का हैंड होल्ड करता है और जिमिन से कहता है, योंग आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी गलती थी वो जंगकुक की थी। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जिमिन तायंग की तरफ देखकर कहता है, तेई तुम सच में हमारे एक फैमिली मेम्बर की तरह बन चुके थे। मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानने लगा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये सब कुछ ही दिनों का होने वाला है। हमारी वजह से अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ़ हुई हो तो मुझे माफ़ करना, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग को बहुत बुरा लगता है। जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ठीक है अभी तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, यांग आप भी मेरे भाई की तरह है और मैं हमेशा आपको अपना बड़ा भाई मानूंगा। जिमिन तायोंग की ये बात सुनकर स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, ये बात मुझे भी पता है, अब तुम अपने घर जाओ। ये कहकर जिमिन भी वहाँ से चला जाता है। जिमिन के जाने के बाद पता नहीं क्यों तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तायोंग कुछ देर के लिए अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाता है। तायोंग हमेशा से इस मेंशन से बाहर जाना चाहता था, लेकिन जब तायोंग को मौका मिला है, तायोंग का तो दिल ही नहीं कर रहा है कि वो यहाँ से जाए। तायोंग अपने आप को देखकर कहता है, मेरे कदम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, मैं तो बस हमेशा से यहाँ से जाना चाहता था। और जब कह रहे हैं सारे लोग कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ, तो मेरे कदम मूव क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे यहाँ से जाना होगा। अब युंगी हंग ने भी कह दिया है कि अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ, तो मुझे अपने फादर के पास जाना चाहिए। ये कहकर तायोंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तायोंग बार बार फिर से मेंशन की तरफ देख रहा था। तायोंग के दिल में मेंशन को छोड़ते वक्त बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक अपने रूम में आता है और अपने रूम का सारा सामान फेंकने लगता है। तायोंग के जाने के बाद से जंगकुक पूरी तरीके से पागल हो चुका था। जंगकुक अपना एक हाथ ज़ोर से मिरर पर मारता है, जिसकी वजह से मिरर के हज़ारों टुकड़े होकर फ्लोर पर गिर जाते हैं और जंगकुक के हाथों में चोट भी लग जाती है। जंगकुक बार बार अपना हैंड अपने चेस्ट पर मारता है और कहता है, क्यों तायोंग, आखिरकार तुम क्यों मुझे छोड़कर चले गए? मैं तुमसे बेहद प्यार करता था, तो क्या कभी तुम्हें मेरा प्यार नजर नहीं आया? और आखिरकार मैं क्या करूँ जो तुम मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लो, और तुम मुझे इतनी आसानी से छोड़कर कैसे चले गए? मुझे तो समझ में नहीं आता। हम दोनों इतने दिन एक साथ रहे, क्या तुम्हें मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं हुई? क्यों तायोंग, आखिरकार तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते? ये कहकर जंगकुक बहुत ज़्यादा रोने लगता है। कुछ देर बाद तायोंग अपने घर पर पहुंचता है, जहां पर तायोंग के फादर और ली जन सुक ऑलरेडी तायोंग का वेट कर रहे थे। तायोंग का दिल बुरी तरीके से टूट चुका था। तायोंग को समझ में क्यों नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसे इतना दर्द फील क्यों हो रहा है। तायोंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि तायोंग पूरी तरीके से हार चुका है। तायोंग अपने लो बॉडी के साथ अपने घर के अंदर आता है और अपने फादर की तरफ देखकर कहता है, अप्पा। अपने बेटी को इतने दिनों बाद देखकर मिस्टर किम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और भागकर तायोंग के पास आकर तायोंग को टाइटली हक कर लेते हैं। तायोंग अपने फादर से इतने दिनों बाद मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा रोने लगता है और कहता है, अप्पा मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। मिस्टर किम भी तायोंग को टाइटली हक कर लेते हैं और तायोंग से कहते हैं, मैंने भी बेबी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम किसी के साथ ज़बरदस्ती रह रहे हो और उस लड़के ने तुमसे ज़बरदस्ती शादी की है। अगर मुझे ये सब कुछ पता होता तो मैं तुम्हें पहले ही लेने आ जाता। मिस्टर किम की यह बात सुनकर तायोंग उससे कुछ नहीं कहता है, बस उन्हें हक कर कर रोने लगता है। तभी ली जॉन सुक उन दोनों के पास आता है और तायोंग के फादर की तरफ देखकर कहता है, अंकल आप रोना बंद कर दीजिए, अभी तायोंग आपके पास है।
और तायोंग आपको छोड़कर अब कभी नहीं जाएगा। रोने से आपकी तबीयत पर काफ़ी ख़राब असर होगा, इसलिए अपना ध्यान रखिए। ली जॉन सुक की ये बात सुनकर मिस्टर किम अपना हेड नोट करते हैं और तायोंग से हक ब्रोक कर कर कहते हैं, तुमने सही कहा। अब मैं मेरे बेबी को कभी भी रोने नहीं दूंगा और तुम्हारी शादी मैं जल्द से जल्द तायोंग से करवा दूंगा। ली जॉन सुक मिस्टर किम की ये बात सुनकर त्योंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा शॉकिंगली अपने फादर की तरफ देखने लगता है। तायोंग अपने फादर की तरफ देखकर कहता है, अप्पा व्हाट आर यू सेइंग। मिस्टर किम अपना हेड नोट करते हैं और तायोंग से कहते हैं, हाँ मैं अब तुमको लेकर और कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। पता नहीं अगले ही पल क्या हो जाए, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले तुम्हारी शादी ली जॉन सुक से हो जाओ। इसी में मेरी खुशी है, यू अंडरस्टैंड। तायोंग अपने फादर की बात सुनकर अनजाने में ही बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अपने फादर की तरफ देखकर कहता है, अप्पा आप ये क्या कह रहे हैं, मैं ली जॉन सुक से शादी कैसे कर सकता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर मिस्टर किम तायोंग की तरफ देखने लगते हैं और तायोंग से कहते हैं, क्यों, तुम क्यों नहीं ली जॉन सुक से शादी कर सकते हो। हाँ, और वैसे भी तुम्हारी शादी तो ली जॉन सुक से ही होने वाली थी। मिस्टर किम की ये बात सुनकर तायोंग अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और उनसे कहता है, हाँ लेकिन अभी तक जंगकुक और मेरा डाइवोर्स नहीं हुआ है, तो मैं ली जॉन सुक से कैसे शादी कर सकता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर ली जॉन सुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, तायोंग ये मैरिज जस्ट एक फोर्सफुल मैरिज थी, इसलिए ये शादी के कोई मायने नहीं रखते और इसलिए तुम्हें डाइवोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मुझसे बिना डाइवोर्स लिए हुए ही शादी कर सकते हो। और सच कहूँ तो अब ये बहुत हो गया, मैं भी तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लेना चाहता हूँ कि कोई आकर फिर से मुझे तुमसे छीन ना ले। और वैसे भी वो जंगकुक एक नंबर का पागल है और मुझे पूरा यकीन है वो फिर से कुछ ना कुछ करेगा, इसलिए हम दोनों की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी ही ठीक है। ली जॉन सुक और अपने फादर की ये बात सुनकर तायोंग उनसे कुछ नहीं कहता, लेकिन तायोंग की आंखों के सामने बस बार बार जंगकुक का चेहरा आने लगता है और तायोंग के हार्ट में भी बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। मिस्टर किम अपना एक हाथ तायोंग के शोल्डर पर रखते हैं और तायोंग से कहते हैं, हम लोग इस बारे में कल बात करेंगे। ते अपने कमरे में जाओ और जाकर थोड़ा सा आराम कर लो और अपना थोड़ा सा ध्यान रखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो। तायोंग अपने फादर की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और अपने फादर से कहता है, ठीक है अप्पा, और आप भी अपना ध्यान रखिएगा। ये कहकर तायोंग अपने रूम में चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद मिस्टर किम ली जॉन सुक की तरफ देखने लगते हैं और उनसे कहते हैं, जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी शादी की तैयारी शुरू कर दो, अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़। मिस्टर किम की ये बात सुनकर ली जॉन सुक अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, आप चिंता मत कीजिए अप्पा, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। ये कहकर ली जॉन सुक वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ तायोंग अपने रूम में आता है। तायोंग जैसे ही अपने रूम में आता है, तायोंग की आंखों से आंसू बहुत ज़्यादा निकलने लगते हैं। तायोंग फ्लोर पर बैठ जाता है और कहता है, मुझे क्या हुआ है, मुझे आखिरकार समझ में क्यों नहीं आ रहा। मैं तो खुद जंग के साथ नहीं रहना चाहता था और जब आज मैं इसे छोड़ चुका हो तो मुझे इतना ज़्यादा पेन क्यों रहा है। वाई आई कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग। ये कहकर तायोंग अपने माँ के फ़ोटोग्राफ्स को देखने लगता है। दूसरी तरफ यहाँ पर टाइम स्किप होता है। पूरे 2 दिन बाद जंगकुक इन 2 दिन में पूरी तरीके से पागल हो चुका था। जंगकुक किसी की बात नहीं मान रहा था। जंगकुक हमेशा ड्रंक होकर अपने घर पर आया करता था, लेकिन ये बात जिमिन योंगी से छुपा देता था क्योंकि जिमिन को अच्छी तरीके से पता है कि योंगी को ड्रिंक करना पसंद नहीं, स्पेशली जब वो जंगकुक करे। जिमिन योंगी और जंगकुक का वेट कर रहा था क्योंकि जंगकुक भी अभी तक घर नहीं आया था। तभी योंगी की कार वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर जिमिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और घड़ी की तरफ देखकर कहता है, ओ माय गॉड, जंगकुक अभी तक क्यों नहीं आया और वो आज इतना ज़्यादा लेट कैसे हो गया। अगर योंगी ने मुझसे कुछ पूछा तो मैं इसे क्या जवाब दूंगा। तभी वहाँ पर योंगी आ जाता है और अपने टाइट फेस के साथ अपना कोट रिमूव करता है। जिमिन योंगी के पास आकर खड़ा हो जाता है और योंगी को कोट रिमूव करने में मदद करने लगता है।
युंगी जिमिन की तरफ देखकर अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, जंगकुक वो कहाँ है? जंगकुक का नाम सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, वो अभी तक घर नहीं आया। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और युंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, व्हाट? रात के 10 बज चुके हैं और वो घर नहीं आया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैंने कहा था ना उसके ऊपर नज़र रखना। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन एक डीप ब्रेथ लेता है और युंगी से कहता है, तायोंग के जाने के बाद वो ऐसा ही हो चुका है और वो कभी भी घर पर टाइम पर नहीं आता है। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी बहुत ज़्यादा शॉक और गुस्सा दोनों हो जाता है। जिमिन युंगी की तरफ देखकर कहता है, आप डिनर कर लीजिए। लेकिन युंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, नो, मुझे डिनर नहीं करना। आज मैं उस साहबजादे का वेट करूँगा। देखो तो सही वो कितना लेट घर से दूर रहता है। जिमिन युंगी की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि जिमिन को अच्छी तरीके से पता है कि जंगकुक हर रात ड्रंक होकर घर पर आता है। इसलिए जिमिन युंगी की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ वो आ जाएगा, मैं उसका इंतज़ार कर लूँगा, आप डिनर कर लीजिए। लेकिन युंगी सोफे पर बैठ जाता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, यहीं रहकर जंगकुक का इंतज़ार करूँगा। ये कहकर युंगी अपने डार्क आइज़ के साथ दरवाजे की तरफ देखने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आई होप यू लाइक इट। देन टेक केयर योर सेल्फ एंड इफ़ यू वांट टू डू ऑनलाइन बिजनेस विथ मी तो यू कैन टेल मी इन कमेंट बॉक्स। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव इट, टेक केयर, बुरा है पर्पल यू।